दोस्तों सीएपीएफ 2026 में इस एक क्वेश्चन की आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आओ मैं इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कराता हूं। सीएपीएफ 2025 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर कैच मेमोरी का डिस्कशन दिया था, कैच मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी और पूछा था कि इसमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप देखोगे सीडीएस 1 2026 में फ्लैश मेमोरी के बारे में पूछा है कि फ्लैश मेमोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं और पूछा है कि कौन सी गलत है। अब यार आपको मैं एक चीज बताता हूं कि हमारे कंप्यूटर में कई सारी मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हम गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इनके अलावा भी कुछ यूनिट्स के बारे में, कुछ मेमोरीज का डिस्कशन है जो आपको पता होना चाहिए, जो चांसेस है कि आपके एग्जाम में आए। अब उसमें 3 मेमोरीज हैं, देखो ध्यान से देखना, एक है कैच मेमोरी, दूसरा है फ्लैश मेमोरी और तीसरा है वर्चुअल मेमोरी। अब आपके सीएपीएफ 2025 में कैच मेमोरी पूछ लिया, सीडीएस 2026 में फ्लैश मेमोरी पूछ लिया, मेरा पूरा अनुमान है कि सीएपीएफ 2026 में वर्चुअल मेमोरी पूछ ले। अब एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये इंफोग्राफिक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फास्टेस्ट मेमोरी है सीपीयू की, ये कैच मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, स्मॉल मेमोरी है और लोकेटेड है बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। हो सकता है कि दोबारा ये क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हो जाए, तो कहां पर प्लेस्ड है? सीपीयू और रैम के बीच में है, फास्टेस्ट मेमोरी है, काफी एक्सपेंसिव है और वॉलेटाइल है। याद रखना ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल यानी कि आपका कंप्यूटर बंद हुआ, पूरी की पूरी कैच मेमोरी उड़ जाएगी, हट जाएगी। वहीं फ्लैश मेमोरी की बात करें तो सर ये इट्स अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि आपका सिस्टम अगर बंद भी हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, ऑफ भी हो जाता है, तब भी वो मेमोरी सेव रहेगा, वो डाटा सेव रहेगा। नॉन वॉलेटाइल रिटेन्स डाटा विदाउट द पावर। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड रीराइटेबल डेटा यहां पर देखने को मिलता है। ये वर्ड पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। सीडीएस 2026 में क्वेश्चन पूछा था सर आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कौन सी है, फ्लैश मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। देखो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल है या ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है। मैंने अभी आपको बताया यहां पर कि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, ना कि अल्ट्रा वायलेट। तो यहां पर पहला ही आंसर हमारा ए निकल आता है जो गलत है। और इट रिटेन्स डेटा विदाउट द पावर एंड दैट्स इट्स कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, ए गलत है। इसको याद रखना, हो सकता है कि ये फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर दे। ठीक है, और लास्ट में हमारा है वर्चुअल मेमोरी। अब दोस्त ध्यान से समझना कि वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी टाइप नहीं है, यहां पर कोई फिजिकल मेमोरी नहीं है कि जिसमें डाटा सेव हो। ये एक मेमोरी को मैनेज करने का तरीका है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हमारी मेमोरी फुल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को सेव करना शुरू कर देता है। तो इट्स अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्वेश्चन पूरा चांस है कि सर आपके एग्जाम में आए। वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूज पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ये सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन रैम इज फुल और नॉट सफिशिएंट, लेस फ्रीक्वेंट यूज्ड डेटा इज मूव्ड टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारा डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा और इसे कंट्रोल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसे कंट्रोल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। की पॉइंट्स है ये, याद रखना। ये कैच मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको तैयार रखना दोस्तों। थैंक यू।